इस समय मौजूद हूँ गौरी गोपाल आश्रम में। अभी अभी एक हादसा घटित हुआ है जिसमें 10 लोगों के जलने की खबर है। गौरी गोपाल आश्रम में ये रसोई है, इसी रसोई में नीचे जहाँ पे भोजन दिया जाता है। और महाराज जी अनिरुद्धाचार्य इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि 10,000 लोगों को रोज यहाँ पे भोजन दिया जाता है। क्या ये जगह 10,000 लोगों के लिए सही है? हम आपको वो भी मुआयना करा देते हैं कि इस जगह जो 10,000 लोगों की बात कही जाती है, क्या वो 10,000 लोग इस जगह आ सकते हैं? 10,000 लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं? जबकि यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है। ये लाइन जो है इस समय भोजन के लिए लगी हुई है, जहाँ पे नीचे अन्य क्षेत्र चल रहा है जो रसोई है। अभी अभी 10 लोग जो यहाँ पे जले हैं, जिनमें से 8 महिलाएं हैं, जिनको 2 लोगों को 10 लोगों में से 2 लोगों को रेफर कर दिया गया है आगरा के लिए। अंदर रसोई अन्य क्षेत्र चलता है। इस जगह क्या 10,000 लोगों का भोजन देना मुमकिन है? जो एरिया आप देख रहे हैं इस समय, हम गौरी गोपाल आश्रम में मौजूद हैं। तो पीछे ये श्रद्धालु जो वृंदावन में आते हैं, ये लोग उस अन्य क्षेत्र में भोजन पाने के लिए आते हैं। अभी अभी जो खबर है वो ये है कि 10 लोग, जिनमें 8 महिलाएं हैं, 10 की 10 महिलाएं हैं। हाँ जी, 10 महिलाएं थी। हाँ जी। कैसे घटा ये हादसा? ज़्यादा ही बढ़ेंगी, कम नहीं है। कैसे घटा ये हादसा? कैसे? मतलब किस तरह घटा ये हादसा? भैया मुझे जानकारी नहीं, बात करो इनका। आप भीतर जाओ, भीतर बताओ। आइए आपको वो क्षेत्र का मुआयना करा दें कि आखिर ये जो एरिया है, बस ये जो क्षेत्र है, बस इसमें 10,000 लोगों का भोजन कराना मुमकिन है। हम इस समय मौजूद हैं गौरी गोपाल के रसोई में। आप सीधे अगर बोर्ड पे देखें तो गौरी गोपाल रसोई चल रही है। यहाँ पर रोज जो दावे किए जाते हैं कि 10,000 लोगों को भोजन मुहैया कराया जाता है। अभी अभी जो हादसा घटित हुआ है उसमें 10 लोगों के जलने की सूचना है। बहरहाल देखना होगा कि आखिर ये घटना घटी क्यों। हम प्रबंधन कमेटी से भी वार्ता कर लेते हैं कि कैसे ये हादसा घटित हुआ। आप लोग यहीं रहते हो? हाँ जी। तो कैसे घटना घटी? मैं अंदर था रसोई में। रसोई में तो पता तो चला होगा कि घटना मैं अभी रसोई से आया हूँ, जस्ट अभी आया। तो ये पता तो मिली हो। कैन पलट गई, भीड़ के कारण कैन रखी हुई थी, उस पर लोग गिर गए। कहाँ पे रखी थी कैन? बाहर में गाड़ी से उतर रही थी कैने। आप लोग जो व्यवस्था सुचारू नहीं रखते हैं कि किस तरह से ये जो इतने लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी व्यवस्था आप लोगों के हाथ में है, तो उसको कैसे मुहैया कराया जाए, कैसे सही तरीके से रखा जाए जिससे कि कोई हादसा नहीं घटित हो। हादसा, भीड़ इतनी हो रही है आज। नहीं, आपको यहाँ लगता है कि ये 10,000 लोगों के लिए जगह है? तो आते जाते हैं ना लोग, ऐसा थोड़ी ना है कि एक साथ 10,000 लोग बैठे। आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया? कंट्रोल अब हो गई, गलती हो गई है वो पब्लिक। क्या अब जो 10 लोग बीमार हैं उनका जिम्मेदार कौन, किसको मानेंगे? बहरहाल यहाँ पर जवाब देने के लिए एक सुचारू जो जवाब मिलना चाहिए वो जवाब हमें नहीं मिला, क्योंकि भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। 10,000 लोग जो यहाँ मौजूद रहते हैं, खाना खाते हैं, इनका भी एक तरह से भीड़ आती है। हम कैसे कंट्रोल करें? कौन करेगा कंट्रोल? उन लोगों की जवाबदेही किसके पास है? 10,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए आपके पास अनाज मौजूद है, तो उस जगह को भी आपको मुहैया करानी पड़ेगी। और उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो लोग यहाँ भीड़ जो आप बाहर भी देख रहे हैं, हम अपने सहयोगी से बोलेंगे कि जो ये लाइन लगी हुई है, इतने लोग जो इंतजार कर रहे हैं अगली पंक्ति का कि जब ये लोग उठेंगे और हम यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। ये देखिए, ये भीड़ अभी पंक्ति चल रही है और लोग यहाँ अंदर घुसने के लिए व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये अन्य क्षेत्र जो है ये चलता है लोग भोजन करने के लिए। इस भीड़ को यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, गार्ड जरूर मौजूद हैं, लेकिन ये जो इतना बड़ा हादसा होता है ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। देखिए, उसी कड़ी में हम जो हादसा घटित हुआ है उसी कड़ी में हम यहाँ 100 सैया अस्पताल पहुँचे हैं, जहाँ मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और जो दृश्य है वो दर्दनाक है। मैं बार बार यही कहूँगा कि ये जो हादसा है ये बड़ा रूप भी ले सकता था। एक व्यवस्था वहाँ पर जो ये देखिए एडमिट हैं, 3 महिलाएं यहाँ एडमिट हैं और जल गए, इनके पैर जले हुए हैं, हाथ जले हुए हैं और बेहद गंभीर रूप से ये हादसा घटित हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं 100 सैया अस्पताल में, जहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है।
गंभीर स्थिति है इनकी बनी हुई। कैसे ये हादसा कैसे घटित हुआ? हाँ, हाथ रख दे के अब छोड़ नहीं मिलेगा पा में। आप कहाँ से आए हैं? पूर्व बर्धमान बंगाल से आए हैं। हाँ। तो कितने लोग जले आपके साथ के ही सब जले हैं कि और भी कोई है? कोई भी नहीं। आप अकेले हैं? हाँ, वो घर में एक दो और हैं। हाँ। ये जो हादसा आप देख रहे हैं ये गौरी गोपाल आश्रम में घटित हुआ है और महिलाएं जो यहाँ एडमिट हैं, जो स्थिति है वो दयनीय है। ये हादसा गंभीर हो सकता था। मैं बार बार यही कहूँगा, आप 10,000 लोगों का जो भोजन की व्यवस्था कराते हैं, लेकिन आप उस व्यवस्था को सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आज ये गंभीर हादसा हो सकता था। 2 लोगों को रेफ़र किया गया है, यानी कि हादसा भी गंभीर है। आप कहाँ से हैं? हम बंगाल से आया है, बंगला बीरभूम से। तो कैसे हुआ ये हादसा? हम उधर खाना खाने के लिए गया था, उधर हम लोग खड़ा हुआ था और वो डब्बा लेके आया, वो दाल का डब्बा गिर गया और हमारा ये भी हो गया। वो भीड़ ज़्यादा थी? हाँ, ज़्यादा भीड़ था। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं उन लोगों ने किया? पता नहीं क्या किया। हम लोग खाने के लिए गया था, वह स्नान करके गया, कुछ खाना मिलेगा। कब आए वहाँ बंगाल से यहाँ? कल आया था बाबा। कल आए थे? हाँ, कल। देखिए, बंगाल से यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। इस कार्तिक महीना मास जो है ये चल रहा है और वृंदावन में तो जो कार्तिक मास है वो एक विशेष रूप रखता है। इनको नहीं पता था कि इनके साथ ये हादसा घटित हो जाएगा, इतना बड़ा हादसा जो है वो घटित हो जाएगा। एक और कमरा है जहाँ पर कुछ महिलाएं और भर्ती की गई हैं, उनकी भी स्थिति क्या है। मैं बार बार आश्रम के संचालक से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि आपने 10,000 लोगों की खाने की व्यवस्था तो ज़रूर की है, लेकिन उनके सुरक्षा की दृष्टिकोण को देखते हुए, उनके सुरक्षा को देखते हुए भी आपको एक रूप तैयार करना पड़ेगा, जहां पर लोगों की जो आपके बाहर से ये कल जो आई महिलाएं हैं, बंगाल से आई हुई महिलाएं, ये भोजन करने के लिए गई थी और वहाँ इनके साथ ये हादसा घटित हो जाता है। ये निंदनीय है। आप लोग भी जले हैं, ये भी महिलाएं हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं जली हैं, ये सही हैं। 3 महिलाएं यहाँ पर हैं, 3 वहाँ एडमिट हैं। और भी कोई है? और कोई है? और कहाँ है? और आप लोग के साथ और भी कोई है? इधर हैं। तो ये महिला जो इधर है, इधर भी ये भी दर्द। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि आप दृश्य को मत दिखाइए, क्योंकि वो ज़्यादा जला हुआ सीन है और हम नहीं चाहते कि ये सीन देख के आप भी के अंदर एक अलग सी भावना प्रकट हो, क्योंकि ये जो दृश्य है ये देखने लायक दृश्य नहीं है, क्योंकि ये जो हादसा है ये निंदनीय है। मैं बार बार एक बार फिर से दोबारा से यही रिक्वेस्ट करूँगा संचालक महोदय से, महाराज श्री से, अनुरुद्धाचार्य जी से, कि आपने व्यवस्थाएं लोगों को अन्य क्षेत्र की दी हैं, लेकिन एक सुरक्षा के मापदंड को देखते हुए भी आपको एक व्यवस्था और करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ भीड़, आपका जो एरिया है वो 10,000 लोगों के लिए नहीं है। अन्य क्षेत्र को खुले एरिया में चलाइए जहाँ पर ऐसी दुर्घटना घटित नहीं हो, क्योंकि वहाँ लोग उस अन्न को ग्रहण करने के लिए, हमारे कैमरामैन में से मैं कहूँगा कि वो दृश्य को दोबारा से दिखाएं, जो कि भीड़ जो वहाँ मौजूद है वो भीड़ कितनी ललायित है उस भोजन को ग्रहण करने के लिए, और धक्का मुक्की करते हुए उस जगह प्रवेश कर रही है, उस गेट से। छोटा सा गेट जहाँ से लोगों को प्रवेश कराया जा रहा है, और ऑलरेडी वहाँ लोग भोजन कर रहे थे और वहाँ पर लाइन को दोबारा से वहाँ प्रवेश कराया जाता है। ये दुखद है, क्योंकि आप खुद हादसे को आमंत्रित करते नजर आते हैं। सोसैया अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा जांच भी की जा रही है लगातार, मरीजों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। जो हादसा घटित होने के बाद 8 लोगों को तो सोसैया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 2 को आगरा के लिए रेफ़र कर दिया गया है, जो हालत जिनकी गंभीर थी। यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं जिनकी हालत गंभीर है, क्योंकि उनके ऊपर से जो चमड़ा है वो पूरा जल चुका है। उनके द्वारा भी बताया गया कि किस तरह से भीड़ के दबाव में वहाँ पर हादसा घटित हुआ। और भीड़ तो ये वृंदावन है, यहाँ भीड़ तो अमूमन रहता ही है, बिहारी जी में हादसे होते रहते हैं। आप भी एक आश्रम का संचालक कर रहे हैं, उस संचालन को देखते हुए आपको भी व्यवस्था सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
गौरी गोपाल आश्रम में प्रसाद वितरण के दौरान 10 महिलाएं जल गई थी। उन पे दाल गिरी है गर्मा गर्म। ये नहीं पता कर सकते कि उनकी गलती की वजह से गिरी है या भगदड़ मची है, इसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सब 10 के 10 मरीज एकदम स्टेबल हैं। 8 मेरे पास भर्ती हैं मायावती में, 2 को रेफर किया है आगरा के लिए। तो गौरी गोपाल में जो ये बेहद हादसा जो घटित हुआ है अभी उसमें जो आप लोग को मैंने ये दृश्य दिखाया, इस समय मौजूद थे हम सौसैया अस्पताल में। बहरहाल देखिए, बार बार इस तरह की पुनरावृत्ति होना, क्योंकि कई बार हादसे हो गए थे। महाराजश्री के बगल में ही, आश्रम के बगल में ही जो फेज़ 2 का निर्माण हुआ है उसके बगल में ही एक कुछ महीनों पूर्व एक महिला की कर दी जाती है। तो ये सब मामले आखिर क्यों घटित हो रहे हैं, ये पुनरावृत्ति क्यों होती हैं, ये एक बहुत बड़ा हादसा था और ये बहुत वृहद रूप ले सकता था। इसमें किसी की जान भी जा सकती थी, कोई मर भी सकता था। तो इन चीज़ों को देखते हुए गौरी गोपाल आश्रम को व्यवस्था करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप 10,000 लोगों को भोजन दे रहे हैं। वहाँ पर आपको उनके सुरक्षा को देखते हुए भी आपको निगरानी करनी पड़ेगी कि आखिर ये दोबारा से ये पुनरावृत्ति, ये जो घटना घटी है, ये दोबारा से घटित नहीं हो जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।